नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है आज के न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। पुलिस को मिला बड़ा तोहफा, सीएम ने पदोन्नति का भी ऐलान किया। बिजली बोर्ड में करुणामूलक आधार पर भर्ती शुरू, 26 तक कर सकेंगे आवेदन। सरकारी नोटिफिकेशन से वित्तीय लाभ गायब, कंफ्यूजन में एलटी शास्त्री। प्रतिभा सिंह ने जड़ा आरोप, कर्मचारियों को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। प्रदेश में डीपीई शिक्षकों के 500 पद खाली, खेल प्रतियोगिताओं में भी आ रही दिक्कत। इस तरह से आप बिना डिग्री भी प्रोफेसर बन जाएंगे, जानिए कैसे। प्रदेश में अब घटने लगी है कोरोना की रफ्तार। मॉनसून से फिर 5 की मौत, 24 और 25 को भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ऐलान हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि पुलिस अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता 3,675 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह ऐलान हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि पुलिस अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता 3,675 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने पुलिस बल के उच्च मनोबल को बनाए रखने के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले 4.5 साल की अवधि में पुलिस कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पद भरे गए हैं और 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया गया है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। कांगड़ा जिला के नूरपुर में एक नया पुलिस जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक के 16 पदों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया है। बिजली बोर्ड ने करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों को तैनाती का फैसला किया है। इस तैनाती के लिए 26 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। बोर्ड ने उन आवेदकों को भी चतुर्थ श्रेणी का विकल्प दिया है जिन्होंने पूर्व में तृतीय श्रेणी में तकनीकी या गैर तकनीकी वर्ग के लिए आवेदन किया है। देखिए ये बड़ी खबर। बिजली बोर्ड ने करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों को तैनाती का फैसला किया है। इस तैनाती के लिए 26 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। बोर्ड ने उन आवेदकों को भी चतुर्थ श्रेणी का विकल्प दिया है जिन्होंने पूर्व में तृतीय श्रेणी में तकनीकी या गैर तकनीकी वर्ग के लिए आवेदन किया है। अब तक बिजली बोर्ड में 288 करुणामूलकों को तैनाती दी जा चुकी है। बिजली बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो भी आवेदक चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और नियमों को पूरा करते होंगे, उन्हें तैनाती दी जाएगी। गौरतलब है कि करुणामूलकों की भर्तियों पर अप्रैल महीने में रोक लग गई थी। इसके बाद सरकार ने अगस्त महीने में इस भर्ती को दोबारा बहाल किया है। 31 अगस्त तक सभी विभागों में करुणामूलकों के आवेदन स्वीकार करने और नियमों को पूरा करने वालों को नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी संस्कृत एवं टीजीटी हिंदी पदनाम की अधिसूचना जारी होने के बाद भी शिक्षक खुश नहीं है। कारण ये कि एलटी शास्त्री को केवल टीजीटी पदनाम दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। विस्तार से जानते हैं क्या है ये कंफ्यूजन। शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी संस्कृत एवं टीजीटी हिंदी पदनाम की अधिसूचना जारी होने के बाद भी शिक्षक खुश नहीं है। कारण ये है कि एलटी शास्त्री को केवल टीजीटी पदनाम दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में अब विभाग ने भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में शिक्षक कंफ्यूजन में है कि वे पदनाम मिलने से कैसे संतुष्ट हो जाएं। सभी प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि अधिसूचना में टेट पास बीएड डिग्री धारक शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम उनके अपने स्केल में देने की अधिसूचना है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कार्यालय चूक हो सकती है।
सरकार से इसके बारे में ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि शेष अध्यापकों को भी इसका लाभ मिल सके। सरकार ने अधिसूचना जारी कर तकरीबन 5036 शास्त्री और 3115 LT टीचर को पदनाम का ये लाभ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह को टालने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में शपथ ग्रहण समारोह का टालना जयराम सरकार के कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को किन कारणों से टाला गया है, इसकी जानकारी प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए। देखिए और क्या कहा कांग्रेस नेत्री ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह को टालने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में शपथ ग्रहण समारोह को टालना जयराम सरकार के कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को किन कारणों से टाला गया था, इसकी जानकारी प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि वे शपथ ग्रहण समारोह को टालने की स्थिति को पूरी तरह से सार्वजनिक करें। प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार को सामने देखकर बौखलाहट में है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वो कर्मचारियों के साथ वोट की राजनीति कर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आजादी के पर्व 15 अगस्त को कर्मचारियों को उनके देय भत्ते का एरियर देने की जो घोषणा की थी, उसे वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। इससे साफ है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के साथ राजनीति कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखदायी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं और प्रदेश में खेलें जारी हैं। हैरानी होती है कि प्रदेश में खेल नीति लागू होने के बाद भी इतने पद खाली हैं। इन दिनों स्कूली खेलें चल रही हैं और छात्र बिना फिजिकल टीचर के ही भाग ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में कोविड के 2 साल बाद खेल प्रतियोगिताएं चली हैं, जिसमें 500 के लगभग वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बिना शारीरिक शिक्षकों के खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। HGTU के राज्य उपाध्यक्ष सतीश पुंडीर ने कहा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बिना DP के स्कूल भाग ले रहे हैं, ये खेलें मात्र औपचारिकता बनकर रह गई हैं। केवल मात्र कहने के लिए ही प्रदेश में खेल नीति लागू है। नई शिक्षा नीति लागू, जिसमें शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही है। प्रदेश सरकार की हर कैबिनेट में शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन इन विद्यालयों में DPE के पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है। इन पदों की संख्या स्कूलों में लगातार बढ़ रही है। अगर इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का पद ही सृजित नहीं किया जाएगा, तो खिलाड़ियों की पौध कैसे तैयार होगी। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग अध्यापकों की मांगों को पूरा किया है, लेकिन सरकार की नजरों में शारीरिक शिक्षक वर्ग छूट गया है। दिव्य हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन में करियर ओरिएंटेड यानी कि भविष्य उन्मुख कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोजीशंस हैं मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। हमें तलाश है कुछ टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की। एम्प्लॉय को यहाँ अच्छा वातावरण, एक्सपोजर, लर्निंग और एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आज ही अपना CV मेल करें jobs@divyahimachal.com पर या कांटेक्ट करें सर्कुलेशन हेड दिव्य हिमाचल से 9318049241 इस नंबर के माध्यम से। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवा स्टूडेंट जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है ये योजना। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवा स्टूडेंट जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब बिना अकादमिक डिग्री के भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकेंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत चुने जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के महारथी शैक्षिक योग्यता के बिना भी प्रोफेसर बनकर 2 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। अब सामान्य कॉलेजों और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत गायक, नृतक, उद्योग,
समाज सेवी से लेकर अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके तहत इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ देश के इन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सेवाएं देंगे। अभी तक यूजीसी से मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्यों के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता में नेट और पीएचडी होना जरूरी होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्हें गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को मंजूरी के बाद अब किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में नेट और पीएचडी के बगैर भी प्रोफेसर बनकर सेवाएं दी जा सकेंगी। आइए डालते हैं कोरोना की ताजा रिपोर्ट पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर में हर दिन गिरावट आ रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर अब गिरकर 5% तक पहुंच गई है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर 5.23% दर्ज की गई है। कोरोना वायरस की संक्रमण दर गिरने के साथ साथ प्रदेश के रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में अब कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा कम होने लगा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में कुल 5,293 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 277 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में बिलासपुर जिला में 19, चंबा में 8, हमीरपुर में 39, कांगड़ा में 66, किन्नौर में 18, कुल्लू में 21, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 22, शिमला में 47, सिरमौर में 10, सोलन में 22 और ऊना जिला में 2 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या में 1,777 रह गए हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में मानसून से नुकसान का दौर जारी है। प्रदेश में मंगलवार को फिर से 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें 3 मौतें चंबा जिला में हुई है। चंबा में 1 मौत फिसलने और 2 मौतें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण हुई है। हमीरपुर और सिरमौर में एक सड़क हादसा पेश आया है। इनमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन मौतों के साथ प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 454 पहुंच गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 89 सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें 35 सड़कें चंबा, 36 सड़कें कुल्लू, मंडी में 12 और 3 सड़कें कुल्लू जिला में बंद हैं। इसके अलावा प्रदेश में 86 बिजली के ट्रांसफार्मर भी अभी बंद है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 24 और 25 अगस्त को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 29 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 24 घंटों के दौरान कसौली में 18.0 और धर्मशाला में 11.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। कैबिनेट के बाद राइडर जेओए पर हलचल तेज। पे रिवीजन रूल्स में संशोधन की अधिसूचना को जगी उम्मीद। कोटरूपी में एनएच का काम शुरू, 3 मशीनों ने संभाला मोर्चा, जल्द मिलेगी सुविधा। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर स्थित चक्की पुल पर दौड़ी गाड़ियां, खड्ड में बाढ़ आने से किया था बंद। हमीरपुर में शराब से लदा ट्राला जब्त, नाके के दौरान 200 पेटी दारू बरामद। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।